नमस्कार। आप देख रहे हैं राजपथ न्यूज। मैं हूं कृष्ण कुमार दुबे। राजपथ न्यूज में हम एक मिसाल पेश करने जा रहे हैं चिरंजीवी मल्होत्रा जी की, जो कि अपनी एक संस्था के माध्यम से अभी तक 2000 से ज्यादा लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। 15,000 से ज्यादा, जो एक प्रकार से कहा जाए, उन आत्माओं का के अस्थि विसर्जन कर चुके हैं जिनकी की कोई पूछ नहीं करता था। परिवार वालों के पास अगर कोई सुविधा नहीं होती है तो उसकी वो मदद करते हैं। कोरोना में ऐसे समय में जो कि परिवार वाले भी अपने मृत परिवार के सदस्य को हाथ तक नहीं लगाते हैं, ऐसे में चिरंजीवी मल्होत्रा के सारे साथी, उनका जो संस्थान है, वो जाकर के उनको जो मृत शरीर है उसको घर से उतारते हैं, उसको शमशान घाट ले जाते हैं, उनका अंतिम संस्कार है, उसके बाद उनका अस्थि विसर्जन करते हैं। तो ये एक अपने आप में ऐसे संकट के समय में एक मिसाल पेश करी है चिरंजीवी मल्होत्रा जी ने। चिरंजीवी जी हमारे साथ जुड़े हुए राजपथ न्यूज के साथ। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चिरंजीवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजपथ न्यूज में। नमस्कार जी, धन्यवाद। चिरंजीवी जी, सबसे पहले तो ये जुनून, ये एक प्रकार से कहा जाए, आपको इतना बड़ा आशीर्वाद ईश्वर का कैसे प्राप्त हुआ कि आपको इस काम में लगाया जाएगा, जिससे कि आपको एक अंदर से संतुष्टि भी मिलेगी और न जाने अथाह लोगों की आप मदद कर पाएंगे। ये कहां से एकदम से जुनून आपके दिमाग में आया? देखिए, मेरा कहना है कि आप इंसान हैं तो इंसानियत जिंदा रखिए, और करने वाले महादेव हैं, करवाने वाले महादेव हैं। और जो कोरोना काल के अंदर आप देख रहे हैं, ये महा त्रासदी है। बहुत लोग मरे, बहुत लोग मतलब फाइनेंशियली भी उजड़ गए। और ये जो काम है देवी शक्ति कराती है। मेरा कहना है कि करने वाले महादेव, कराने वाले महादेव। नहीं, बहुत अच्छी बात की आपने। तो ये आपको ऐसे कैसे, जो कि परिवार वाले भी अपने किसी परिवार के साथी की डेथ हो जाती है तो उसको हाथ नहीं लगाते। मैं देख रहा हूँ वीडियोस में, जो दिखाऊंगा अपने दर्शकों को मैं बारी बारी, कि कैसे आप काम करते हैं। तो ऐसे जो है, इस स्थिति में कैसे काम करता है आपका संगठन? कैसे आपको अगर सूचना मिलती है तो कैसे आप उसको निभाते हैं? कैसे जो है वहां पे फिर आप लकड़ियों का इंतजाम करते हैं? कैसे आगे बढ़ते हैं? मैं देख रहा हूँ कि एक घर से आप बॉडी को उठाते हैं, जीने से नीचे लेकर के आते हैं। कैसे आके आप पे बढ़ते हैं आप लोग आगे? देखिए जी, इस टाइम हम लोग ने, जब से कोरोना काल शुरू हुआ है, पहले लंगर सेवा स्टार्ट करी, फिर उसके बाद सैनिटाइजेशन सेवा स्टार्ट करी। फिर उसके बाद एक दिन मैं किसी संस्कार में गया तो उनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे। बेटा 20 फुट दूर खड़ा था, उनकी मदर जो है 40 फुट दूर खड़े थे। तो उनको ऐसे डेड बॉडी को रखा था कि जैसे उनका कोई वाली वारिस नहीं है। तभी मेरे मन में भाव आ गया, ये गलत है। क्योंकि जो आदमी अपने परिवार को खिलाता पिलाता है, पूरी उम्र उसका पालन पोषण करता है, उसकी पूरी चिंता करता है, अंत समय में ये बेकदरी नहीं होनी चाहिए। फिर हमने लगातार, जब ये पिछले साल से 1 साल से मेरी लगातार सेवा चल रहे हैं, तो हमने एम्बुलेंस की सेवा पहले फ्री करी कि आपको कोई कॉल आ जाए कि कोई बंदा बीमार है, उसको हॉस्पिटल ट्रांजिट करना है। आप देख सकते हैं कितनी कालाबाजारी थी। हम फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी दिल्ली में 6 एम्बुलेंस सर्विस चलाते थे। उसके बाद हमने, जैसे कोई हमें कॉल कर दे कि लावारिस डेड बॉडी है, या कई लोग ऐसे हैं जो असक्षम है, और इस सेकेंड वेव में तो मैंने इंसानियत को मरते हुए देखा है। कहीं तो चलो मजबूरी कारण नहीं आ सकते, उनका परिवार पूरा क्वारंटाइन है। और कई ऐसे बेशरम लोग हैं, मैंने खुद देखे, जो साथ वाले कमरे में पिताजी की डेड बॉडी पड़ी, हाथ लगाना नहीं चाहते। कई ऐसी कॉलें हमारे पास आई कि मेरे 6 दिन हो गए, मेरी माता जी एक्सपायर हो गए हैं, और उनको वही 4थी मंजिले पड़े हैं, कोई उठाने वाला नहीं है। हमारी पूरी टीम जाती है, फ्री एम्बुलेंस हम भेजते हैं, उनको वहाँ से उठाना, पूरा बॉडी को पैक करके लेके आना। फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग उनका संस्कार करते हैं। और हिंदू में तो उनके संस्कार के बाद उनका अस्थि विसर्जन करना, जो हमारे शास्त्रानुसार, वो सब करवाते हैं। बस ये हमारी सेवा जो चल रही है रेगुलर। अच्छा, अभी तक मैं देख रहा था कि 2000 से ज्यादा आप जो है लावारिस लाशों का जो है अंतिम संस्कार कर चुके हैं। कोरोना में इस प्रकार से जो क्राइसिस आया, लोगों की आपने मदद करी, घर जा करके मदद करी, एम्बुलेंस पहुंचाई आपने। ये एक ईश्वर शक्ति का आपको बहुत बड़ा, एक प्रकार से कहा जाए, आशीर्वाद के तौर पे इसको देखा जाए, क्योंकि लोग तो शमशान घाट में जाने में वैसे नॉर्मल माहौल में डरते हैं, और आप इस कोरोना काल में जा रहे हैं तो काफी एक समस्याओं से दो चार होना पड़ता होगा आपको, आपके संगठन के लोगों को। जी, हमारी पूरी दिनचर्या थी 8 से 10 घंटे की शमशान में ड्यूटी, क्योंकि पीछे आप देख रहे हैं सेकंड वेव में शमशानों में जगह तक नहीं थी। लोग, ऐसी कॉल्स आती थी कि 18 घंटे हो गए, मेरे बेटे की डेथ हुई, मेरे को जगह नहीं मिल रही है। कहीं ऐसा भी देखा, शमशान घाटों के बाहर लोग बर्फ की सिलियां रख के रात को बैठे रहे। मैं वो वीडियो आपको भेज सकता हूँ। हमने उसकी परवाह नहीं करी। हमने जो ये महादेव का काम है, महादेव ने ड्यूटी लगाई है, डर का तो हमने बिल्कुल अनुभव ही नहीं किया। अभी सोचते थे कि महादेव करवा रहे हैं। अगर आप किसी का बिल्कुल साफ नीयत से, सेवा भाव से आप काम करेंगे, प्रभु आपको कुछ नहीं होने देगा। और हम, मतलब मैं इस बार कह सकता हूँ कि ये जो सेकंड वेव थी बहुत खतरनाक थी। और इसके अंदर हमने बिल्कुल भी 1 मिनट भी ये नहीं सोचा कि कौन अपना है कौन पराया है। और कभी मेरे को ये भी डर लगा कि मुझे बीमार हो जाऊंगा या कुछ ऐसा हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता था कि ये सामने जब इसकी मदद कर रहा हूँ तो ऊपर वाला मेरी पूरी रक्षा करेगा।
चरण जी, आपके कुछ ऐसे संदेश जो आप लोगों के नाम पहुंचाना चाहते हैं, लोगों के पास पहुंचाना चाहते हैं, वो मैं दर्शकों को से के माध्यम से पहुंचा देता हूं, दर्शकों तक पहुंचाता हूं आपके माध्यम से, उसके बाद फिर आपके पास आता हूं। कि कोविड के कारण जो तबाही मची है, चिताएं खुल है यहाँ पर और बीच में पटरी के अंदर रख के ये डेड बॉडी का संस्कार होगा। दिल्ली वालों को मरने के लिए छोड़ दिया है, ना हॉस्पिटल में एडमिशन किसी का हो पा रहा है, ना ऑक्सीजन मिल पा रही है, ना मेडिसिन मिल पा रही है। लगातार हमारे कॉल्स आ रही हैं, अभी बहुत असहाय हैं, किसी की हेल्प नहीं कर पा रहे। अभी ये जो डेड बॉडी हमारे को शादरा से कॉल आई कि इनकी परिवार में 7 बंदे कोविड हुआ है और 7 घंटे डेड बॉडी घर पे पड़ी थी, किसी प्रशासन ने कुछ नहीं सुना। यहाँ से फिर हमें जब सूचना मिली, हम अपनी एम्बुलेंस लेके इस डेड बॉडी को लेके आए। इनके परिवार से कोई भी साथ में नहीं आया, ये सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनकी ये सेवा की जाएगी। देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा मिशन है, एक मिसाल तो लोगों तक की है, मिशन भी है। अब बात उठती है कि आप लोगों को इस समय जब कहते थे कि आप ऑक्सीजन भी आप लोगों को पहुंचाया है, ऐसे लोग कालाबाजारी जो करते हैं उन लोगों को आप किस प्रकार से सीख देना चाहेंगे अपने माध्यम से? देखिए, कालाबाजारी का जो आप नाम ले रहे हैं, लोगों की इंतहा होगी इस बार। मतलब एम्बुलेंस में सर्विस में ले लो, हॉस्पिटल में देख लो और आपको ऑक्सीजन सिलेंडर्स में देख लो, कई लोग जो ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में गए हैं उनको लूटा गया है। मैं यही कहूँगा, मरना सबने है, अंत वही है, जाना उसी मिट्टी में मिलना है। वो काम मत करो जिसे तुम्हें पछताना पड़े, तुम्हारे परिवार वालों को पछताना पड़े। ये कमाई कभी रास आएगी। कई कई देखो शहंशाह चले गए, कितने बड़े नेता, अभिनेता, गरीब फकीर सब एक ही जगह आ रहे हैं। तो मेरी यही कहना है, मैं आपके चैनल के थ्रू है कि इंसान हो तो इंसानियत को जिंदा रखो, वो कर्म करो जो यहाँ भी ना शर्माना पड़े, ऊपर भी ना शर्माना पड़े। जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और आपसे मैं जानना चाहूंगा, हालांकि आप राजनीति से बहुत दूर हैं, मैं आपके बारे में मैंने जाना था, लेकिन गवर्नमेंट की ओर से आपने देखा कि पब्लिक बिल्कुल परेशान हो रही थी। किसी को हम एक व्यक्तिगत किसी पार्टी को नहीं लगाएंगे, अब आलोचना नहीं करना चाहते हैं। आपको लगता है कि गवर्नमेंट सही तरीके से इस प्रकार से अंतिम संस्कार वाले स्थिति पे भी लोगों की मदद नहीं कर पाई है? मैं इस बारे में इतना कहूंगा, मुझे अपना मालूम है कि मैं महादेव की सेवा कर रहा हूँ और मुझे महादेव की सेवा करनी, जितनी ड्यूटी उन्होंने मेरी लगाई है मैंने उतनी करनी है। और जितना बहुत उन्होंने बढ़िया। मेरे जिम्मे काम लगाया कि जिन जिन की सेवा करनी है हमने बखूबी करी। और कौन क्या कर रहा है उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, वो ऊपर वाला सब देख रहा है। बहुत अच्छी बात है साहब, सही है। जो अध्यात्म से जुड़ी बात करते हैं या जिनके संसार ऐसे सांसारिक, जिनको इस प्रकार से शिक्षा दी जाती है, वो लोग ही ऐसा सोचते, नहीं तो एक दूसरे को कटाक्ष करने से आदमी पीछे नहीं हटता। अब चूंकि ये देखिए कोरोना सर, काल क्या चल करो रहा है। कटाक्ष, किसी के कटाक्ष करने हाँ से जिनके जो मर गए, जिनको जो पीड़ा हुई या जो पीड़ित है उनको कुछ नहीं मिलने वाला। बिल्कुल। हाँ, ये मैं कहूंगा आप अपने अपने क्षेत्र में जो भी जहाँ रहता है जिस प्रकार की आपको सेवा कर चाहिए। सकता है, भूखे को रोटी, जानवरों को रोटी, किसी की दवाई दे सकता है, अपनी क्षमता अनुसार अपने अपने क्षेत्र में हर व्यक्ति मदद करे। दूसरा, दिल्ली में कहीं भी अगर आपको लगता है कि ऐसी सेवा है, कोविड डेड बॉडीज है, लावारी डेड बॉडीज है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप तुरंत फोन कीजिए, हमारी एम्बुलेंस आएगी, हम ये सेवा करेंगे। दूसरा, क्या कहता है सरकार, क्या करेगी वो नहीं करेगी, हमें वो नहीं देखना। जो हम कर सकते हैं हम वो करेंगे और करने वाले महादेव हैं, वो करवाएंगे हमसे। हर हर महादेव। बहुत बहुत अच्छे विचार है। अब लास्ट सवाल आपसे लेना चाहता हूँ कि आपने कहा कि जी अब जो है कोरोना में जिनके बच्चों के माँ बाप की डेथ हो गई है, जो एक प्रकार से जी। कहा जाए अपने आप को अनाथ महसूस करेंगे, उन लोगों के लिए अब आपकी योजना क्या है? कैसे उनको अपने साथ, उनका एक प्रकार से कहा जाए अपने से उनको जोड़ेंगे, कैसे उनका पालन पोषण करेंगे आप? हमने एक कोविड सेंटर भी बनाया अभी ऑक्सीजन का। साथ ही साथ हमने बिल्कुल जो लोग जिनके माँ बाप मर गए हैं, जो अनाथ हो गए हैं, हम उनको अडॉप्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हमने भी कई लोगों को बोला, आपके चैनल से भी माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि कहीं भी कोई आपको नज़र में आता है कि ऐसा बच्चा लावारिस है या उनके माता पिता नहीं है, कोई ऐसा बिल्कुल सक्षम है, हमें बताएं, हम उनको अडॉप्ट करेंगे। उनका पालन पोषण, पढ़ाई, सब सेवा हम करेंगे। जी बिल्कुल। चिरंजीव जी, आपका मिशन बहुत ही जिम्मेदारी वाला है, बहुत आपको दुआएं लगेंगी। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जब आपको बाद में किसी परिवार का सदस्य आपको जब आपको धन्यवाद व्यक्त करता होगा, तो जो आपको लगता है खुशी मिलती होगी, उसका अंदाजा किसी से नहीं लगा जा सकता, उसको किसी से तौला नहीं जा सकता। अब लास्ट सवाल ये कि ये मिशन क्या आप हमेशा जारी रखेंगे? आने वाले समय में कैसे आपकी और संस्थान आगे काम करती रहेगी? ये हमेशा मिशन जारी रहेगा। आपदाएं आएंगी जाएंगी, दुख सुख रहेगा, लेकिन हम मिशन लड़ेंगे। और मैंने अपने बच्चे को भी कह रखा है, बेटे भी मेरा जो जयंत मल्होत्रा जी, उनको भी कह रखा है, मेरे बाद भी अगर मैं चला भी जाऊँ तो ये मिशन बंद नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने अच्छे संस्कार दिए हैं, क्योंकि आपको अच्छे संस्कार मिले हैं। महादेव की कृपा से बहुत अच्छी आपने एक प्रकार से कहा जो लोगों की मदद कर रहे हैं।
और राजपथ न्यूज के लिए आपने इतना समय निकाला, इस व्यस्तम समय में भी लोगों की मदद करते हुए भी आपने राजपथ न्यूज पे समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चिरंजीव जी। तो आपके चिरंजीव मल्होत्रा जी, जिन्होंने बिल्कुल अभी तक जो है तकरीबन जितनी भी शरीर बिल्कुल लावारिस पड़े रहते तो उनका खुद जा करके उनका अंतिम संस्कार करना, उनका विसर्जन करना, ये एक बहुत बड़ा काम किया है। कोरोना में जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनको उनका जीवन पालन पोषण करने की जिम्मेदारी भी ली है। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों का एक बहुत बड़ी मिसाल जो है सामने आती है, लोगों को इनसे प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए। तो राजपथ न्यूज से फिलहाल इतना ही। राजपथ न्यूज से मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आप राजपथ न्यूज जरूर देखते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।